मैं आपको आज जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो कृष्ण जी की एक कहानी सुनाता हूँ। युद्ध खत्म होने के बाद कृष्ण जी युधिष्ठिर के पास गए और उसको बोले, बड़े भैया कि जिस काम के लिए मैं आया था वो काम मेरा हो गया है, अब मैं ना अपने लोक में जाऊंगा। युधिष्ठिर जी बोले, कन्हैया तुम जाओगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम भी चलेंगे। तो कृष्ण जी ने कहा, नहीं बड़े भैया, आप क्या करने जाओगे, आपने तो अभी बहुत कुछ काम करना है। तो बोला, हमने क्या काम करना, आपने तो कुछ बताया नहीं। बोला, तो आप ऐसा करो, युधिष्ठिर को कहा कि आप पूर्व दिशा में जाओ और कोई अनहोनी बात देखना और वापस आ जाना। अर्जुन को कहा कि तुम पश्चिम दिशा में जाओ, तुम भी कोई अनहोनी देखना और वापस आ जाना। फिर सोचना ये काम तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, कैसे हो गया, तुम वापस आ जाना। भीम को कहा तुम उत्तर दिशा में जाओ, कोई अनहोनी काम देखना, तुम भी आ जाना। और नकुल सहदेव को कहा तुम दक्षिण दिशा में जाओ, तुम भी कोई काम ऐसा देखना कि अनहोनी हो और हो रहा हो तो आप वापस आ जाना। बोले ठीक है, चारों पांचों चले गए। तो युधिष्ठिर जब गए तो जाते जाते बियाबान जंगल में गए तो वहां देखा उन्होंने कि एक 10 घड़े खाली छोटे छोटे पड़े हैं और एक घड़ा बड़ा भरा हुआ है, और वो घड़ा अपने आप उठता है और वो 10 घड़ों को भर देता है। वो देखते रहे। थोड़ी देर के बाद में वो 10 घड़े जो भरे हुए थे वो वापस उस बड़े घड़े में जाते हैं, पानी डालते हैं, मगर बड़ा घड़ा फिर खाली का खाली। युधिष्ठिर जी ने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी, ये बड़े घड़े का पानी छोटे में चला गया और ये छोटे घड़े का पानी फिर बड़े घड़े में आया, तो बड़े घड़ा खाली कैसे रह सकता है, ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। वो बड़ी देर तक देखते रहे, ऐसे ही बार बार ये काम चलता रहा। तो युधिष्ठिर जी वापस आया। अर्जुन गए, अर्जुन ने जाकर देखा कि 3 छोटे छोटे तालाब हैं, एक में पानी है, 2 खाली है। तो साथ वाला बोलता है उसको भी तुम मुझे पानी दो, वो उसको नहीं देता, और जो तीसरा वाला है उसको दे देता है, और जा इधर से ही रहा। तो उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि साथ वाले को दे नहीं रहा और पानी उसमें उसको दे रहा है, ये भी नहीं हो सकता कि पानी तो इसी से जा रहा है, इसमें इसको क्यों नहीं देता। वो भी वापस आ गया। अब भीम उत्तर दिशा में गए, उन्होंने जाकर देखा कि एक समुद्र है और वहां पर एक हंस जिसके पंखों पे वेद वाणी लिखी हुई है, श्लोक लिखे हुए हैं, गायत्री मंत्र तक लिखे हुए हैं, मगर वो कीड़े मकोड़े खा रहा है। उसने कहा हंस हंस तो मोती खाता है, कीड़े मकोड़े कैसे खा सकता है, ये नहीं हो सकता। वो भी वापस आ गया। नकुल सहदेव गए, उन्होंने जाके देखा कि बहुत ऊंचा एक पहाड़ है विशाल, उसके ऊपर से बहुत बड़ी चट्टान गिरी, मीलों के हिसाब से चट्टान, और जो कुछ बड़े बड़े पेड़ पौधे आ रहे सब वो उखाड़ती नीचे को आ रही है, सब सफा चट मैदान कर रही है। नकुल सहदेव दूर से खड़े होकर देखने लग पड़े। जो सामने पेड़ पौधा बड़ा से बड़ा भी आता था उसको उखाड़ के नीचे को पत्थर गिर रहा था, वो चट्टान गिर रही थी। आते आते आधे रास्ते में जब पहुंची, आधा पहाड़ नीचे उतरी तो वहां एक छोटा सा पौधा था, वहां क्यों रुक गई। अरे उसने बोला ऐसे कैसे हो सकता, इतने बड़े बड़े पौधे उसने गिरा दिए, ये छोटे से पौधे कैसे में रुक सकती है, ये नहीं हो सकता। सब वापस आ गए कृष्ण जी के पास। तो कृष्ण जी ने कहा, बड़े भैया आ गए। बोले हाँ कन्हैया आ गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या कि युधिष्ठिर ने कृष्ण को कभी परमात्मा समझा ही नहीं, उसको समझते थे लल्ला। लल्ला मतलब यूपी में लल्ला बच्चे को बोलते हैं लल्ला, क्योंकि वो लल्ला इसलिए समझते थे कि एक दफा जब ये द्वारकाधीश गए ना, बड़े गहने गुने पहन के गए, तो जब ये युधिष्ठिर को बोले, बड़े भैया मैं द्वारका जा रहा हूँ, तो अरे बोले कन्हैया तू ये गहने पहन के जा रहे हो, तुम्हें तो कोई लूट लेगा। ठर 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 अर्जुन को बुलाया और उसको कहा, अर्जुन बात सुन, ये दुख कन्हैया को इतने गहने पहन के जा रहा है, इसको रास्ते में लूट लेगा, तो इसको पहुंचा गया। अर्जुन बोले, बड़े भैया जिसके कारण हमने युद्ध जीता, तीनों लोग के कमाल का, और उसको इसको कोई लूट लेगा, इसको क्या कोई लूटेगा। तो ईश्वर ने कभी उसको भगवान समझ, उसको समझते थे बच्चा है छोटा है, और वो उसको बड़े भाई समझते थे, हमेशा बड़े भैया ही करके बुलाते थे। तो पूछा, बड़े भैया आप क्या देखा, तो जो उसने देखा था वो घड़े वाली बात बता दी। तो कृष्ण जी बोले, बड़े भैया हमारे जाने के बाद आपके राज्य में कलयुग आएगा, पांडवों के राज में, और वो कलयुग की पहली इंसानी आप देख के आए हो। बोला मुझे
क्लियर समझाओ, साफ समझाओ। मैं नहीं समझा। बोला कि अब एक पिता 10 बच्चों को भोजन दे रहा है, और कलयुग में यदि उसके 10 बच्चे क्या 4 बच्चे भी होंगे तो माँ बाप को रोटी देनी उनके लिए भारी हो जाएगी। वो बोलेगा एक महीने तू खिलाई, एक माँ को मैं खिलाता हूँ, बाबू तू खिला। वो बांट देंगे इनको, रोटी खिलानी आज कलयुग में महंगी हो जाएगी। ये पहली निशानी। और आजकल होता भी ऐसा ही है, मैंने तो खुद देखा है, दूसरों को क्या बोलूं। अर्जुन को पूछा तुमने क्या देखा? अर्जुन बोला कि कन्हैया जब मैं वहां गया तो देखा 3 तालाब थे, एक में पानी था, 2 में नहीं था, और साथ वाला मांग रहा था उसको नहीं देता था। कहता था ये दूसरी निशानी। इस द्वापर में एक यदि खानदान में पैसे वाला होगा तो सारे खानदान को रईस बना देगा, सबकी मदद कर देगा उसको ऊंचा उठाने के लिए। मगर इस कलयुग में एक भाई यदि पैसे वाला होगा, सगा भाई भूखा भी मरता हो तो बोलेगा साले का ऐसे कर्म है, मरने देश के इसने कर्म ही ऐसे किए, उसको नहीं देगा। यार दोस्त को देगा या ससुराल वालों को दे देगा, भाई को कभी नहीं देगा, अपने सगे को कभी नहीं देगा। ये दूसरी निशानी है। आप लोग देख लो तभी ऐसा ही है। तीसरी पूछी भीम से, भीम तुमने क्या देखा? भीम बोला कन्हैया हमने देखा कि एक समुद्र है, उसके में एक हंस तो मोती खाता है, मगर वो कीड़े मकोड़े, और उसके वेद लिखे हुए हैं उसके पंखों पे, मगर वो कीड़े मकोड़े खाता, वो तो मोती खाता था, ये कैसे हो सकता है? तो बोले मंजिले भैया ये तीसरी निशानी है कि इस द्वापर में यदि ब्राह्मण किसी को मुंह से कुछ बोल दे, वो पत्थर पर लकीर है। जो ब्राह्मण ने कह दिया उसको हमें भी मानना पड़ता है, भगवान को भी मानना पड़ता है। मगर उस कलयुग में नाम के होंगे पंडित, सारे कुकर्म करेंगे, दारू भी पिएंगे, वैश्यगामी होंगे, और मीट हर काम करेंगे वो, और बोलेंगे हम पंडित हैं। ये कलयुग में होगा। और आजकल आप लोग देखो जो कुछ पीछे होता है सबको ही पता है। और चौथे उन्होंने पूछा नकुल सहदेव आपने क्या देखा? नकुल सहदेव बोला तुमने क्या देखा भैया? बोला कि नहीं हमने देखा कि पहाड़ के ऊपर से बहुत बड़ी चट्टान आ रही थी, जो रास्ते में आता था उसको उखाड़ के फेंक देती थी और लुढ़कती नीचे आ रही थी। मगर अचंबा तो जब हुआ जब एक छोटा सा पौधा था वहां के टिक गई, ये कैसे हो सकता है? तो कृष्ण जी बोले बड़े भैया मेरी बात अब ध्यान से सुनो। उस कल युग में इतने होने के बावजूद जो मुझे ध्याएगा, जो भगवान के साथ जुड़ेगा, उसके कष्ट इस पौधे की तरफ मैं रोक दूंगा। इसलिए इस कल युग में भगवान से कनेक्शन जरूर रखिए। राधे राधे।